हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी टारगेट में। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मेरा वीडियो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्योंकि बीपीएससी में 10 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से आता है वो ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो हो जाता है, ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि वो टॉपिक लिखा हुआ है कि कौन कौन सा बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ज्योग्राफी में। तो अभी लास्ट टाइम हम लोग को अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट को भी देखना है तो आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक को छाट कर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा है, तो भौतिक विभाजन आप लोग को देख लेना है। जनजातियाँ, अपवाह तंत्र यानी नदी, ये सब देख लेना है। जलवायु देख लेना है, मिट्टी और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, खनिज संसाधन। जैसे इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो ये सब इम्पॉर्टेंट बीपीएससी के लिए फेवरेट बन जाता है। तो अब लास्ट टाइम में हम लोग को इसी तरीके से सारा सब्जेक्ट को टॉपिक इम्पॉर्टेंट देखते हुए करना है, क्योंकि अब बुक पढ़ने भर टाइम नहीं है। तो सारा सब्जेक्ट के लिए छाट कर ही देखें टॉपिक्स को कि कौन सा टॉपिक बीपीएससी के लिए फेवरेट होता है, कहाँ से मतलब बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा आता है, इसलिए आप इंडियन ज्योग्राफी में जो जो टॉपिक्स है आप देख सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। भौतिक विभाजन, जनजातीय, अपवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टियाँ, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, खनिज संसाधन, ये सब बहुत ज़्यादा बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं आज जो है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसे आप मैप से कर सकते हैं। कल भी मैंने बोला था कि जो भी ज्योग्राफी का है वो मैप से कीजिए, क्योंकि मैप से बहुत कुछ याद हो जाता है एक ही बार में। तो जैसा कि मेरा देख सकते हैं कि परियोजना से जो भी है वो मैप के माध्यम से आप किस तरीके से करेंगे वो सारा देख लीजिए आप लोग कि किस तरीके से मेरा किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। और सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है इससे कौन कौन सा स्टेट को लाभ मिलता है, यानी किस किस स्टेट में पानी जाता है। तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाला लगा है वो सरदार सरोवर बांध से जो बना हुआ है उससे पानी किस किस स्टेट में जाता है। तो राजस्थान, जो गुजरात, एमपी यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 जिला जो है लाभान्वित होता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पे बनाया गया उससे किस किस स्टेट को लाभ मिलता है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। और भी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, और जो राजस्थान में कौन कौन सा, तो राणा सागर, जवाहर सागर, ये किस नदी पे है, तो चंबल नदी पे। और इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो गोविंद सागर, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पे, भाखड़ा नांगल परियोजना किस पे है, तो सतलज नदी। ये सब भी याद रखना है कि किस नदी पे है, कौन कौन सा स्टेट में है। और ये सबसे बड़ा बांध जो है। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है इससे कि कौन कौन सा स्टेट को लाभ मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये 3 स्टेट को लाभ मिलता है। और फिर उसके बाद उत्तराखंड में देख सकते हैं कि टिहरी बांध, तो टिहरी बांध किस किस नदी पे बनाया गया है, तो भागीरथी और विलंगना नदी पे बनाया गया है टिहरी बांध। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान और एमपी में ये गांधी सागर परियोजना बनाया गया, ये जो है चंबल नदी पे है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे। और उधर राजस्थान में आप देख सकते हैं कि सागर और जवाहर जो चंबल नदी पे ही है, लेकिन ये राजस्थान के स्टेट में है। यहाँ पे आप देख लीजिए एक गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो है यूपी में, गोविंद बल्लभ पंत जो है यूपी में, लेकिन गोविंद सागर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं मयूराक्षी परियोजना जो है 2 स्टेट में है, झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और मैराथन तिलैया बेल पहाड़ी, ये जो है किस नदी पे है, बराकर नदी पे। और किस स्टेट का है, तो झारखंड का, झारखंड स्टेट में पड़ता है मैथौन और तिलैया और बेल पहाड़ी। इसी तरीके से यहाँ पे उड़ीसा में देख सकते हैं, उड़ीसा में तो हीराकुंड बांध जो किस नदी पे है, महानदी पे। और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, कौन सा, तो हीराकुंड बांध। और किस नदी पे है ये याद भी रखना है, महानदी और उड़ीसा। और फिर है जो नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पे है, और ये जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पे है, कौन सा मतलब, तो नागार्जुन सागर परियोजना और कृष्णा नदी।
यहाँ पे शरावती और शिव समुद्र परियोजना, ये कावेरी नदी पे है शिव समुद्र परियोजना, और शरावती परियोजना और शिव समुद्र परियोजना किस स्टेट में है, तो कर्नाटक में। तो आप इस तरीके से सारा मैप के साथ ही हर चीज़ को करें। ज्योग्राफी का जितना भी है, जितना हो सके वो मैप के माध्यम से करें, ताकि आपका हर एक स्टेट माइंड में लोकेट रहेगा कि ये चीज़ यहाँ पे था। तो आप सारा कुछ परियोजना के साथ और भी चीज़ जैसे कि मैंने शेयर किया था, जैसे लौह खनिज है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम के लिए, लौह के लिए, मैग्नीज के लिए, तो ये सब सारा मैंने किया है। उस तरीके से ये आप कर सकते हैं, याद रहेगा। ये कल भी हम आप लोग को बताए थे। और डेली मैंने बोला था कि डायरी मेंटेन करके ही सोना है, क्योंकि उसमें टॉपिक्स जैसे लिख लेना है कि कल अगले दिन क्या करना है, ताकि ये दिक्कत ना हो कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आसान हो जाएगा कि अगले दिन क्या करना है। जैसा कि मेरा जो है डेट 13 तारीख का है, उसमें करंट अफेयर्स में मुझे क्या क्या पढ़ना, तो बजट, नियुक्तियाँ, जनवरी मंथ का जो भी है करंट पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन और भारतीय प्रेस का विकास, और साइंस में, फिजिक्स में लाइट पढ़ना है, और बायोलॉजी में उत्सर्जन तंत्र। तो बिहार स्पेशल 1857 का क्रांति, और बिहार का खनिज। ज्योग्राफी में तो भौतिक विभाजन, ज्योग्राफी में मुझे क्या पढ़ना, तो भौतिक विभाजन। तो इस तरीके से आप सारा कुछ करके ही सोएं, ताकि अगले दिन आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि क्या पढ़ना है। तो आप इस तरीके से सारा डेली लिख लें, छोटा सा कॉपी में, जिसमें भी आप लिखना पसंद करें आप लिख लें, और इसी तरीके से करें। और जब भी आपका टारगेट पूरा हो जाता है, आप टिक करते हुए चले जाइए। तो इसी तरीके से सारा कुछ करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।